स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लाए हैं वो लाए हैं हम द हिमालयन माउंटेन। जैसा कि आपको पता है कि आपकी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर चुके हैं और क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं, जिसमें हमने पढ़ा था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, गोंडवाना लैंड क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, पेंजिया क्या होता है, पैंथालासा क्या होता है और टेथिस सी क्या था। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। और जियोसिंक्लाइन क्या था इसके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये भी जाना था कि हमारे इंडिया में कुछ मेनली इंपॉर्टेंट जो 6 टाइप के लैंडफॉर्म्स हमको मिलते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था, जो कि था हमारा एक, अगर हम देखें नॉर्थ साइड में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको मिलता है हिमालयन माउंटेन। उसके जस्ट नीचे आते हैं तो हमको एक तरफ मिलता है ईस्टर्न साइड में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा हमको मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो उसके जस्ट नीचे आते हैं हिमालय के तो हमको मिलता है प्लेन एरिया। और अगर ईस्ट साइड वेस्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो डेजर्ट मिलता है। उसके नीचे थोड़ा आते हैं तो प्लेट्यू। और इंडिया के ईस्ट और वेस्ट साइड में हम ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट मतलब कि कोस्टल एरियाज पाते हैं। और हम देखते हैं कि इधर इन दोनों अपने इंडिया के लेफ्ट और राइट साइड में अगर हम देखें या फिर ईस्ट और वेस्ट साइड में अगर हम देखें तो कुछ हमें आइलैंड्स भी मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के हमको 6 तरीके के आपको लैंडफॉर्म्स मिले थे। तो उसी में का एक पहला सेक्शन है हमारा हिमालयन माउंटेन का। तो हिमालयन माउंटेन आज हम शुरू करने वाले हैं। तो हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज की हिमालयन माउंटेन्स है क्या और इसका क्या हिसाब किताब है। तो देखिए आज हम जरा पढ़ने वाले हैं और जरा देखते हैं कि क्या है। हाँ जी, तो देखिए अगर हिमालयन माउंटेन की बात करें तो हिमालयन माउंटेन हमारा है किधर। हिमालयन माउंटेन जो है हमारा वो है हमारा नॉर्थ साइड में एकदम, और वो एक बैरियर की तरह काम करता है। वो किसकी तरह काम करता है? वो एक हिमालयन माउंटेन जो है हमारा वो बैरियर की तरह काम करता है। अब देखिए हिमालयन माउंटेन की अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकली अगर हम देखें, जियोग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो जियोग्राफी के हिसाब से ये एक यंग माउंटेन है। याद रखिएगा ये क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक यंग माउंटेन है। वहीं जब हमने एक पिछली वीडियो में हमने जब पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि एक यूरेशियन प्लेट जिसे हम पेनिनसुलर प्लेट कहते हैं, वो इस देश की छोड़िए इस दुनिया की सबसे पुरानी प्लेट है। उसके बारे में हमने पढ़ा था। वो जियोलॉजी के हिसाब से बहुत पुरानी थी, लेकिन हमारा हिमालयन माउंटेन जो है वो यंग माउंटेन है। जियोलॉजी के हिसाब से यंग माउंटेन मतलब कि इसको बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है जियोलॉजी के हिसाब से। बाकी हम अगर अपने हिसाब से देखें तो हमारे लिए ये बहुत पुराना है, ठीक। लेकिन जियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक यंग माउंटेन है, जियोलॉजिकली यंग माउंटेन है। और स्ट्रक्चरली अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके का माउंटेन है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर माउंटेन है, ये फोल्ड टाइप का माउंटेन है, फोल्डिंग माउंटेन है ये, ठीक है। ये है हमारा फोल्डिंग माउंटेन। और इसका ये कहां से कहां तक है, देखिए आप वेस्ट से देखेंगे, श्रीनगर कश्मीर से आप देखेंगे वेस्ट से लेकर के ये आपका ईस्ट तक है। मतलब इंडस रिवर जो और ब्रह्मपुत्र रिवर है, वेस्ट में आपकी इंडस रिवर है और ईस्ट में आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में ये पूरा का पूरा हमारा हिमालयन माउंटेन हमको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कि आर्क फाउंड करता है कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से आपका ये माउंटेन है। आप देखेंगे इसका एक आर्क टाइप बनाता है ये, तो आर्क टाइप बनाता है। इसका जो आर्क है, आर्क का डिस्टेंस करीब करीब मतलब 2400 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस भी है, आप ये जानेंगे। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो इसकी विड्थ वेरी करती है। कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर के आप अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो 150 किलोमीटर तक की भी इसकी विड्थ है। तो विड्थ इसकी वेरी करती रहती है। और सेम इसका एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। अगर हाइट की अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो हाइट है वो ईस्टर्न पार्ट में ज्यादा है। एल्टीट्यूड इज ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ, मतलब जो ईस्टर्न इसका हाफ जो है उसमें एल्टीट्यूड जो इसका हाइट है वो कुछ ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न हाफ। वेस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में ये जो इसकी ईस्टर्न साइड जो है वो कुछ ज्यादा ऊंची है, मतलब ज्यादा उसकी हाइट है। वहीं अगर हम बात करें इसके ये जो इसका कंसिस्ट कैसा होता है, ये 3 पैरेलल रेंजेस से बनता है। इसके मतलब 3 पैरेलल रेंज इस तरीके से बनी हुई हैं और उसमें
तीन पैरेलल रेंज हैं, देखिए ऐसे करके कुछ पैरेलल रेंजेस हैं, ऐसे करके रेंजेस हैं आपके, और ये जो दूसरी वाली ये तो कुछ टूटी हुई रेंज है। अब पहली वाली जो रेंज है मतलब नॉर्थ साइड में सबसे उधर वाली सब नॉर्थ साइड वाली जो रेंज है उस रेंज को हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय। क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। और बीच वाली जो है वो हमारी लेसर हिमालय, और सबसे नीचे जो है हमारी सबसे इधर जो साउथ साइड में अगर हम देखें तो ये वाली जो रेंज है हमारी वो है शिवालिक हिमालय। और ऐसा नहीं है कि इस जो आपकी जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय के उधर भी कोई रेंज नहीं है, उधर भी आपकी रेंजेस हैं, जैसे काराकोरम रेंज है, जास्कर रेंज है, आपकी काराकोरम रेंज है, जास्कर है, लद्दाख है, ऐसी कुछ रेंजेस उधर उसके नॉर्थ साइड में। ये जो आपका ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय से भी नॉर्थ साइड में अगर हम देखें तो वहां पे काराकोरम, जास्कर और लद्दाख रेंज हमको वहां पर भी मिल जाती है। तो अब एक एक करके हम ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में जरा देख लेते हैं। देखिए अब हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो देखिए ग्रेटर हिमालय को हम इनर हिमालय भी कहते हैं और हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ये चीज याद रखने का, यही क्वेश्चन पेपर्स में यही सब चीजें पूछी जाती हैं, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय। आपको अलग अलग किताब में मिल जाएगा, किसी में ग्रेटर हिमालय मिल जाएगा, किसी में इनर हिमालय, किसी में हिमाद्री हिमालय मिल जाएगा। ठीक, हमको लेकिन हमें सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। तो एनसीईआरटी में आपको तीनों के तीनों ही लिखे हुए हैं, ग्रेटर हिमालय भी लिखा हुआ है, इनर हिमालय भी लिखा हुआ है और हिमाद्री हिमालय भी लिखा हुआ है। अब ये ग्रेटर हिमालय देखिए, अब ग्रेटर हिमालय की अगर हम बात करें तो इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लोफ्टीएस्ट पीक विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। ये क्या है? एक सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूअस रेंज है, मतलब ये बीच में टूटी हुई रेंज नहीं है। ठीक, सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूअस रेंज है ये हमारी, ये वाली जो है कॉन्टिन्यूअस रेंज है। और कंसिस्टिंग ऑफ लोफ्टीएस्ट पीक, लोफ्टीएस्ट पीक का मतलब होता है जहां पर देखिए आप क्या, मैं भी परेशान हुआ था कि जब ये कुछ नए शब्द मिलते हैं जैसे कि लोफ्टीएस्ट, तो लोफ्टीएस्ट का मतलब होता है कि ऊंचाई। यहाँ पर कंसिस्टिंग ऑफ लोफ्टीएस्ट पीक्स मतलब बड़ी ऊंची ऊंचाई वाली यहाँ पे पीक्स मिल जाएंगी, चोटियां मिल जाएंगी। और इसकी एवरेज हाइट, जिनकी एवरेज हाइट करीब नहीं तो 6000 मीटर तक की एवरेज हाइट होगी। अब इनकी आप हाइट, एवरेज हाइट की बात कर ले तो लोफ्टीएस्ट पीक, कुछ लोफ्टीएस्ट पीक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आपका एक है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा है और मकाल है, धौलागिरी है। ऐसी करके कुछ रेंज, कुछ आपकी पीक्स हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में लिखी हुई हैं, आप उसको जरा देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका फोल्ड्स आर असिमेट्रिकल इन नेचर। इसके जो फोल्ड्स बने हुए हैं, जो माउंटेन जो है, देखिए यंग माउंटेन है ये हमको पता है कि, और हिमालय पूरा का पूरा कैसा फोल्डेड माउंटेन है। ये कैसा माउंटेन है? ये एक फोल्डेड माउंटेन है। अब इसका जो फोल्ड्स हैं, जो इसके फोल्ड्स हैं, हम फोल्ड्स को सिमेट्री वाइज हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो असिमेट्रिकल इन नेचर, इसके फोल्ड जो है वो असिमेट्रिकल इन नेचर हैं। और इसका जो कोर पार्ट है, जो हिमालय का सबसे कोर पार्ट जो है, वो कोर पार्ट इसका किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। याद रखिएगा किससे बना हुआ है इसका कोर पार्ट? इसका कोर पार्ट बना हुआ है आपका ग्रेनाइट से बना हुआ है। वहीं अगर हम स्नो बाउंड की बात करें, पेरेनियली स्नो बाउंड मतलब कि ये 12 महीने हम देखेंगे तो इसमें मतलब स्नो ही मिलती है हमको, यहाँ पर बर्फ ही मिलती है। तो अब जब बर्फ मिलती है तो फिर यहाँ पर ग्लेशियर्स भी फॉर्म होंगी। अब ग्लेशियर्स फॉर्म होंगी, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जहां पर बर्फ होती है वहीं ग्लेशियर्स बनते हैं। तो ग्लेशियर्स कौन कौन से पाए जाएंगे? तो यहाँ पर जो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, आपको देखिए मेन चीजें याद करने की होती है हमको, ये ग्लेशियर्स और पासेस याद करने की होती है। यहाँ पर ग्लेशियर्स जो मिलेंगे हमको, ग्लेशियर्स मिल जाएंगे, गंगोत्री ग्लेशियर मिल जाएगा, चतुरंगी ग्लेशियर मिल जाएगा, और भागीरथी ग्लेशियर मिल जाएगा, खरग ग्लेशियर मिल जाएगा, सतोपंथ मिल जाएगा, कामेत ग्लेशियर यहां पर मिलता है, मिलम ग्लेशियर यहां पर मिलता है, और पिंडारी ग्लेशियर यहां पर हमको मिलता है। ये कुछ ग्लेशियर्स के नाम हैं जो आपको याद करने हैं। तो यही ग्लेशियर्स यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, ये कहां पे मिलते हैं? ये ग्रेटर हिमालय में मिलते हैं हमको। अब ग्रेटर हिमालय, अब देखिए, अब रेंज है, ये कॉन्टिन्यूअस रेंज है, तो इस रेंज को पास करने के लिए कोई ना कोई जगह, ऐसा तो है नहीं कि अब यहां से अब इस रेंज के उधर की तरफ देखें तो लद्दाख वगैरह भी है। लद्दाख वगैरह के लिए जाने के लिए कोई रास्ता तो होगा, और जिस रास्ते से हम निकल के जाते हैं उसी रास्ते को हम बोलते हैं, इन पहाड़ों के बीच में, इन रेंजेस के बीच में जो रास्ता है निकलने का, उसी को हम बोलते हैं पासेस। तो मतलब क्या है? वहां पे पास है।
अब पास है तो वो कौन कौन से पास हैं? कुछ पास हैं जैसे कि आपका एक काराकोरम पास है, शिपकेला पास है, नाथुला पास है, बोमडिला पास है। ये कुछ 4 पासेस हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ हमारा ग्रेटर हिमालय हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेसर हिमालय की। तो लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय, लेसर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, या फिर इसको हम एक और शब्द से बुलाते हैं, इसको हम मिडल हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मिडल में है, तो इसको हम मिडल हिमालय भी कहते हैं। तो मिडल हिमालय है। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम, ये बहुत ही ज़्यादा रग्ड माउंटेन सिस्टम है। कंपोज्ड ऑफ, अब ये बना किस चीज़ से? देखिए, कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। हाईली कंप्रेस्ड, ये बना कैसा है? हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। जो रॉक्स आपके देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से नदियां बहेंगी, तो फिर वहां से वो क्या करेंगी? इरोजन करती हुई पत्थरों को लेकर के आएंगी। पत्थर आकर के यहाँ रुकेंगे। अब एक के ऊपर एक, परत के ऊपर परत बनती चली जाएगी, और वो क्या होगी? कंप्रेस होती चली जाएगी। अब कंप्रेस होगी तो क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स। अब कंप्रेस्ड रॉक्स होंगे इसके यहाँ पर। और इसका अगर हाइट की बात कर लेते हैं, इस वाली रेंज की, कौन सी? ये हमारी कौन सी रेंज है? ये हमारी मिडिल रेंज है, या फिर लेसर हिमालय है, या फिर हिमाचल हिमालय है। तो इसकी अगर हाइट की अगर हम बात कर लें तो इसकी हाइट जो है वो करीब 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक है। कितनी है? 3700 मीटर से लेकर के करीब 4500 मीटर तक इसकी हाइट है। वहीं अगर हम विड्थ की बात कर लेते हैं, इसकी मतलब चौड़ाई की बात कर लेते हैं, तो करीब इसकी भी जो चौड़ाई है वो करीब कितनी है? 50 किलोमीटर की चौड़ाई है। इससे पहले वाले की कितनी चौड़ाई थी? देखिए, इससे पहले वाले की चौड़ाई नहीं दे रखी है। बाकी नॉर्मली अगर हम देखें तो ये पूरे इसकी ऑल ओवर दे रखी थी, जो कि 400 से लेकर 150 के बीच में थी। तो ये करीब विड्थ इसकी है कितनी? 50 किलोमीटर की लेसर हिमालय की विड्थ है। अब लेसर हिमालय में कुछ रेंजेस पाई जाती हैं, ठीक? क्यों? क्योंकि रेंजेस इसलिए क्यों बोला जा रहा है इसको लेसर हिमालय में? क्योंकि ये भी कुछ टूटी हुई रेंजेस हैं, यहाँ पर भी कुछ टूटा हुआ पार्ट है ये भी, तो एकदम कंटिन्यूअस रेंज नहीं है ये। अब यहाँ पर कुछ रेंजेस हैं, जैसे कि रेंजेस हैं आपकी, एक पीर पंजाल रेंज है, धौलाधर रेंज है, नाग टिब्बा रेंज है, महाभारत रेंज है। तो ये कुछ रेंज हैं आपकी, यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। अब ये जो एरिया है आपका, ये वाला जो आपका जो लेसर हिमालय वाला या फिर हिमाचल हिमालय वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको वैलीज मिलेंगी। वैलीज क्या होती हैं? आप वैलीज बोलेंगे तो वादियां। अब वादियां कैसी होती हैं? वादियां देखिए, 2 तरीके की वादियां होती हैं। एक होती है वी शेप वैली और एक होती है यू शेप वैली। वी शेप मतलब कि देखिए, आपने देखा होगा कि ऐसे करके पेड़ आपका ये माउंटेन जा रहे हैं, और यहाँ पर यहाँ से जब ये नदी निकल के जाती है, तो जब यहाँ से नदी निकल के आती है तो ये क्या बना रही होती है? ये वी शेप वैली बना रही होती है। या फिर मान लीजिए कोई लैंड है और लैंड पे से यहाँ से पानी निकल के जाता है, तो वो इसको इस तरीके से इरोड करता है, वी शेप में इसको इरोड करता हुआ चला जाता है। जब वो वी शेप में उसको इरोड करता है तो क्या बनाता है? वो वैलीज बनाता है। तो इस एरिया में आपको वैलीज भी मिलेंगी। क्या मिलेंगी? वैलीज मिलेंगी। अब वैलीज कौन कौन सी मिलेंगी इस एरिया में? देखिए, कश्मीर वैली है आपकी, कांगड़ा वैली है, कुल्लू वैली है, और श्रीनगर वाली वैल्यू है। ऐसी कुछ वैलीज यहाँ पर मिलती हैं आपको। और ये वाला जो हिमालय है, ये मेनली आपका हिल स्टेशंस के लिए बहुत फेमस है। ये वाला जो हिमालय है, ये आपका मेनली हिल स्टेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब शिवालिक की बात कर लेते हैं। तो सबसे साउथ में जो रेंज है वो है हमारी शिवालिक हिमालय की रेंज। तो यहाँ पर इसकी जो आउटर मोस्ट रेंज, इसको देखिए, जब सबसे साउथ में है तो इसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट रेंज है। आउटर मोस्ट रेंज है। देन उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी विड्थ अगर देखें तो 10 से लेके 50 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ चौड़ाई मिल जाएगी। और हाइट की बात कर लेते हैं तो 900 किलोमीटर से लेकर के 900 किलोमीटर से लेकर के 1100 किलोमीटर तक की इसकी हाइट हमको मिल जाएगी। हाइट किलोमीटर्स में नहीं, मीटर्स में होगी। 900 मीटर से लेकर के आपको 1100 मीटर तक इसकी आपको हाइट मिल जाएगी। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि ये बना किस चीज से है,
अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स। अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर मतलब कि अब देखिए रिवर यहाँ से चली अपने कुछ सेडिमेंट्स लेके आएगी, सेडिमेंट्स उसको बड़े बड़े जो सेडिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस वाली रेंज पे डिपॉजिट हो जाएंगे। देन उसके बाद उस कुछ छोटे रह जाएंगे, वो आगे और चलेंगे तो वो इस वाली रेंज तक आ जाएंगे। तो रिवर जो है यहाँ पर सारे के सारे अपने सेडिमेंट्स टूटे हुए टुकड़ों को लेकर के आती है जी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपको ग्रेवल्स वगैरह मिल जाएंगे और लॉन्गिट्यूडिनली तो यहाँ पर थिक ग्रेवल और एल्यूवियम मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? एल्यूवियम मतलब कि फर्टाइल सॉइल वाला जो एरिया है, जो सॉइल होती है आपकी फर्टाइल, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज बिटवीन द लेसर एंड शिवालिक हिमालय। लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज, अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज क्या होती हैं। अभी तक जो हमने जो पढ़ा था, अभी पिछले ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हमारी वो लॉन्गिट्यूड होती हैं और जो वर्टिकल लाइन होती हैं वो लैटिट्यूड होती हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज बोल रहा है तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल वैलीज होंगी। अब हॉरिजॉन्टल वैलीज जो हमारी बनती हैं, जो हॉरिजॉन्टल वैलीज बनती हैं वो बनती हैं इस एरिया में। और ये किसके बीच, ये एरिया किसके बीच में आता है? ये एरिया हमारा आता है लेसर हिमालय और आपका ये शिवालिक हिमालय, इसके बीच में ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वैलीज बनती हैं। और यहाँ पर ड्यून्स भी बनते हैं। ड्यून्स बनते हैं कहने का मतलब कि जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया, तो यहाँ पर ड्यून्स भी बनते हैं। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा, ये हमने सिर्फ पढ़ा कि रेंजेस के बिहाफ पे हम हिमालय को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। तो ये हमने जो किया, ये हमने किया किसके हिसाब से? ये हमने किया रेंजेस के हिसाब से। देखिए अब हिमालय को बांटने के दो तरीके, कौन कौन से तरीके? एक रिवर के बेस पे डिवाइड कर दो और एक रेंजेस के हिसाब से डिवाइड कर दो। तो रेंजेस के हिसाब से हम डिवाइड कर चुके हैं। अब हमारा रह गया किसके हिसाब से? अब हमको डिवाइड करना है रिवर के बेस पे। ठीक, तो रिवर के बेस पे अब हम इसको डिवाइड करते हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूं जरा, तो इधर से मैं मिटा देता हूं जरा इसको रिवर के बेसिस पे डिवाइड करने के लिए। तो देखिए हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स के बेसिस पे हिमालय को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो रिवर के बेसिस पे हम हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक है हमारा पंजाब हिमालय। अब ये पंजाब हिमालय कौन सा है? देखिए आप अभी हमने जब हिमालय पढ़ा था तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो यही लाइन थी कि इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में हिमालय लाई करता है। ठीक है, तो अब जरूरी तो नहीं है कि इंडस और ब्रह्मपुत्र के बीच में सिर्फ यही दो रिवर्स हैं, बीच में कोई रिवर नहीं होंगी, तो कुछ बीच में भी रिवर हैं उनके। तो देखिए इंडस रिवर, मान लीजिए कि एक ये हमारा भारत देश का नक्शा है, उसमें सबसे इधर की जो मतलब वेस्ट साइड में जो आप रिवर देखेंगे वो इंडस है। तो इंडस है, फिर उसके बाद सतलुज है, सतलुज के बाद कली है, कली के बाद तिस्ता है, तिस्ता के बाद दिहांग है, दिहांग के बाद ब्रह्मपुत्र है, उधर जो आपकी ब्रह्मपुत्र है। इधर अगर हम देखें तो इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का अगर हम जो पोर्शन है उस पोर्शन को हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। उसको हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। अब पंजाब हिमालय को रीजनली भी कुछ नाम दे रखे हैं। जैसे कश्मीर वाला जो पार्ट होगा उसको कश्मीर हिमालय बोलेंगे, जो हिमाचल वाला पार्ट होगा उसको हिमाचल हिमालय बोलेंगे। ठीक है, देन आता है पूर्वांचल हिमालय, नहीं सॉरी ये नहीं है। देन उसके बाद आता है सतलुज और कली। सतलुज रिवर और कली रिवर के बीच में जो पार्ट है, पोर्शन है, उस पोर्शन को बोलेंगे हम कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं हम इसको। अब कली और तिस्ता के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं हम असम हिमालय। ये था आपका डिवीजन किसके बेस पे? रिवर्स के बेस पे। अब दिहांग और इधर ब्रह्मपुत्र रिवर है, दिहांग जॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक का जो एरिया है, इधर आपका हिल्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? हिल्स मिलती हैं, और वहां पर आपको एक बाउंड्रीज बनती चली जाती है जिसे हम सिंक्लाइंड होता है वो आपका, तो उसको आप देखेंगे वहां पर कि आपको कुछ हिल्स मिलेंगी। तो जो उधर वाला जो पार्ट है उस पार्ट को हम बोलते हैं पूर्वांचल। वो जो पार्ट है उस पार्ट को बोला जाता है पूर्वांचल। और पूर्वांचल में कुछ हिल्स हैं, जो हिल्स के नाम दे रखे हैं कि एक है पटकई हिल्स, एक नागा हिल्स है, एक मणिपुर हिल्स है, एक मिजो हिल्स है।
तो दोस्तों ये था आपका हिमालयन पार्ट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको जैसा भी ये वीडियो लगा हो, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।